कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान से एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, एक अंदर आत्मा को जो सुकून मिलता है ना, वो मुझे भजन गा के ही मिलता है जी। आई बी वेरी ऑनेस्ट। एक कनेक्शन पता नहीं क्यों लग रहा है नेहा कक्कड़ का, आपका भी आगे बॉलीवुड का है कुछ? बिल्कुल है, इनफैक्ट इंडिया में अभी रिसेंटली मेरा गाना सुपर डुपर हिट हुआ है। जिनके बॉयफ्रेंड्स को कुछ आइडिया नहीं आता ना बर्थडे पे कुछ करने के लिए, उनको ये धमकी दे दो कि बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा खाली हाथ जाओगे। और मैं मीका पाजी के साथ भी काम करती हूँ एज अ को सिंगर। आई एम वर्किंग विद हिम आल्सो एंड ही इज आल्सो वेरी सपोर्टिव। अब रौला पे गया मेरा खुद का ही है, ये पाकिस्तानी गाना है जी जी। इंडिया में आई एम द फर्स्ट आर्टिस्ट जिसने इसको रिक्रिएट करके रिलीज किया था, तो उस पे पाजी ने मुझे सपोर्ट किया था ऑफ कोर्स। सो ये गाना मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। ऐसा तो होगा ना कि यार मैं गाती हूँ, आई विश कि ये एक्ट्रेसेस की मैं आवाज बनूं, इसकी फिल्म में मैं गाऊं। आई ऑलवेज वांट टू सिंग फॉर करीना कपूर। एंड ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम है कि मैं दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला जो अब नहीं है हमारे बीच, उनके साथ भी मेरा बहुत एक ड्रीम है। ऑफ कोर्स सोच ही सकती हूँ, सपने ले सकती हूँ, तो वो मैंने शुरू से यही सोचा इन दोनों के साथ कोलैब करने का। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, केम छो, खंबा खड़ी। मैं हूँ आपकी अपनी यश और आज हम स्टूडियो में आए हैं एक खास मकसद के साथ। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो अपने प्यारे भजनों से, अपनी मीठी आवाज से, सुरीली आवाज से किसी भी माहौल को मंत्र मुग्ध कर देती हैं, एक माहौल को भक्तिमय बना देती हैं। और मैं आज स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे स्टूडियो में मेघा किशोर जी का। वेलकम मेघा जी, हाजी रेडियो की स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक ठाक। सबसे पहले हाजी रेडियो की स्टूडियो में आपका स्वागत है और मेलबर्न में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है मेलबर्न आके आपको? बहुत सुंदर है और पीपल आर सो वार्म हियर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के। तो ये आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या आप और भी कहीं कहीं गए हैं? नहीं, मैं गई हुई हूँ पहले भी, बट यस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम आई हूँ। सो बाकी अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग। और भी प्लान्स है कि मेलबर्न ही आपका विश लिस्ट में है? अभी देखते हैं आगे कैसे कैसे चलेगा। सो आई थिंक विल बी गोइंग टू सिडनी आल्सो। जी जी। तो बस ऐसे ही। तो अभी आप आए थे दुर्गा टेम्पल, जो उनकी 9वीं वर्षगांठ थी, तो वहाँ पे आपने संगीत गाया, भजन गाए और कैसा माहौल था, कैसा ऑरा था ऑडियंस का और भक्तों का? मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी और आज भी ये बात बोलूँगी कि मैं काफ़ी जगह गई हूँ परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मैं डिवोशनल भी करती हूँ और साइड बाय साइड बॉलीवुड सिंगिंग भी करती हूँ। जी। तो हर जगह ऐसी ऑडियंस नहीं मिलती है जिससे हम कनेक्ट कर पाए या जो हमसे कनेक्ट कर पाए, बहुत कम जगह होती है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे जो संगत थी उनके साथ मैंने इतना ज़्यादा हमारा कनेक्शन हुआ एंड बिल्कुल ऐसा लगा फैमिली जैसे होता है ना, कि मैं अपने घर में ही आई हूँ। तो ऐसी फीलिंग थी और बहुत बहुत ही आनंद आया, बहुत मज़ा आया। जी, क्या बात है। तो मेलबर्न, वैसे भी मेलबर्न की खासियत है कि इतना अपनापन है मेलबर्न के अंदर कि हर कोई कनेक्ट करता है और यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, जैसे कि मैं। आप तो हो प्यारे, पता चल गया अभी 10-15 मिनट। थैंक यू सेम हियर, लाइकवाइज। तो मेघा जी, आपसे मैं मिली हूँ अभी थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में, जितना भी मैंने आपको जाना है, तो यू आर ब्यूटीफुल पर्सन। तो आजकल की जो, क्योंकि यूथ में आते हैं हम लोग, तो आजकल का जो यूथ है जो आजकल सुन रहा है बहुत बॉलीवुड म्यूजिक, पॉप सुन रहा है, जैज सुन रहा है, रॉक म्यूजिक चल रहा है, आपका कैसे रुझान हुआ कि मैं डिवोशनल सॉन्ग या भजन गाऊं या सात्विक, इस तरीके से? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे घर में म्यूजिकल माहौल ही है। मेरे मॉम डैड दोनों सिंगर है और ऐसे ही मिले थे। अच्छा। तो मम्मी पापा दोनों भजन गाते थे जी, तो उनको देखते देखते बड़े हुए। अच्छा। और फिर वैसे भी हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होती है जी, तो भगवान से एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अब पापा हो गया, मुझे डिवोशनल ही करना है। मुझे बहुत एक अंदर आत्मा को जो सुकून मिलता है ना,
वो मुझे भजन गा के ही मिलता है, जी। आई बी वेरी ऑनेस्ट। क्या तो बात है। वो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेरा डिवोशनल में ही हो गया है। जी। अब आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं भजन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपसे रिक्वेस्ट ना करें। तो मेरी पसंद का मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है अक्षतम केशवम, आप सुनाएँगे? अरे बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब That's है, okay। तो मैं ट्राई करूँगी। मुझे ठीक है? ऐसा लगता है भजन में या शब्द में या गुरबानी में, किसी भी सात्विक चीज़ में ना इतनी शक्ति होती है, जब आप कोशिश करो अपने आप चीज़ें जुड़ जाती हैं और बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस हो जाती है। तो बिल्कुल, हो बिल्कुल। जाए। ठीक है। जी। ओके, जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। चलिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। क्या बात है। वेरी नाइस। बहुत बहुत माफी क्योंकि गला बहुत खराब है, That's okay। बट स्टिल पर ये भजन एक है ही ऐसा कि मतलब हर कोई इससे जुड़ जाता है। बहुत ही सुरीला है और बहुत, बहुत ही प्यारा है। और मैं जहाँ भी जाऊँ ये भजन मैं जरूर गाती हूँ, अच्छा। क्योंकि ये भजन बहुत कॉमन है, सबको आता है। जी। तो जब मैं गाऊंगी तो मेरे साथ साथ सब बाकी जी, भी गाते हैं, जी। तो एक वो अच्छी चीज हो जाती है। और वैसे भी कोई भी भजन हो, कोई भी भक्ति का, अगर आप पूरे डिवोशन से, पूरी शिद्दत से गाओ ना, तो कनेक्शन अपने आप बन जाता है अपनी संगत के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ और ऊपर ऑब्वियसली ऊपर वाले के साथ। बिल्कुल। तो अब जैसे कि आपने बताया, बात हुई कि आपके पिताजी और आपकी माताजी दोनों सिंगर्स हैं, तो उनकी हाँ। थोड़ी सी शॉर्ट में लव स्टोरी सुनाओ। ओके, तो पहले दोनों बॉलीवुड में ही थे। अच्छा। जैसे बॉलीवुड सिंगिंग करते थे, जी जी तो वैसे ही 80s में मिले थे। जी। आई एम नॉट श्योर क्योंकि तब मैं पैदा तो हुई नहीं Of course, थी, of course। तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ दैट्स हाउ दे मेट। एंड देन मम्मा को देखा, मम्मा इतनी ब्यूटीफुल है, आई कैन टेल, She- इतनी प्यारी हाँ, बेटियां तो हैं। बस पापा फिर दीवाने हो गए और मम्मी पापा की शादी हो गई। फिर उन्होंने साथ में काम किया काफी साल। अभी रिसेंटली मम्मा ने मेरी सिंगिंग छोड़ी है बिकॉज ऑफ आर करियर्स। जी। तो होता जी। ही है ना, पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस जी। करते हैं, तो बस वही चल रहा है। ओके। सो अभी पापा के साथ मैं हूँ जी। और बस ऐसे ही चल रहा है। जी। तो मैं आपसे मिली हूँ, आई थिंक जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, एक कनेक्शन पता नहीं क्यों लग रहा है नेहा कक्कड़ का। यू लाइक मुझे ऐसा लगता है कि रिजेंबल दे रहे हो, क्योंकि एक तो आपकी स्टोरी भी बहुत सेम है। वो भी कक्कड़ सिस्टर्स जो है, दोनों बहनें, उनके भाई टोनी कक्कड़, ये लोग भी जागरण में गाते थे, जी, जी। भजन करते थे। उन्हीं से उनकी बॉलीवुड करियर की भी शुरुआत हाँ हुई। जी। तो वही कुछ मुझे लग रहा है, तो आपका भी आगे बॉलीवुड का है कुछ? बिल्कुल है। इनफैक्ट इंडिया में अभी रिसेंटली मेरा गाना सुपर डुपर हिट हुआ जी। है, हरियाणवी सॉन्ग है। जी। एंड उसने मुझे काफ़ी मतलब लोगों को Boost कानों किया। में जी। मेरा गाना गया है वो। जी। तो यस है एक तरफ। इनफैक्ट पापा भी चाहते हैं कि मेरा थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए। और मैं मीका पाजी के साथ भी काम करती हूँ, फिर मीका जी सिंह। जी जी, ऑफ कोर्स। हाँ, तो उनके साथ भी मैं एज अ को सिंगर आई एम वर्किंग क्या विद बात। हिम आल्सो, एंड ही इज आल्सो वेरी सपोर्टिव। तो चल क्या रहा है बात है। धीरे धीरे, देखते हैं क्या माता जी, रानी जी। जो चाहेगी वही होगा। बिल्कुल वही उनकी चीज़ है। रजा में राजी रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो वैसे भी, और मिक्का जी की बात करी आपने, तो मैंने देखा इंस्टा में आपका पूरा हेड टू टो। तो मिक्का जी काफी है उसमें, और आपने उनके साथ गाया भी, आई थिंक रौला सॉन्ग। अब रौला पे क्या मेरा खुद का ही जी है। जी ये पाकिस्तानी गाना है जी जी जी। जिसको मैंने रिक्रिएट किया Okay। था, उसके लिरिक्स चेंज किए जी, थे। जी, जी। कॉम्पोजिशन सेम ही है, जी। लेके पहला पहला प्यार जी, पे है। क्या बात है। तो इंडिया में आई एम द फर्स्ट आर्टिस्ट जिसने जी। इसको रिक्रिएट करके रिलीज किया था। क्या तो बात उस पे पाजी ने मुझे सपोर्ट किया था ऑफ कोर्स। क्या बात है। बाकी सब बड़े तो होते ही है सपोर्ट करने के जी, लिए, जी। ऐसे ही। तो हो जाए फिर थोड़ा सा रौला। लोका दो दो यार बनाए, किसे उफ न कीती हाय, मैं तां इक्को यार बनाया, ते रौला पै गया, कीता ओने जद प्रपोज, लेके आया और रोज, नाले डायमंड रिंग भी लाया, ते रौला पै गया, लोका दो दो यार बनाए।
गाते रहिए, अब मेरा तो दिल कर आप रहा है कि मुझे आप बार चुप बार मत गाने हो। को कह रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अच्छे से नहीं। गा नहीं पा रही हूँ मेरे गले की वजह ये से। आपको लग रहा है, पर ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है क्यों चुप हुई है ये? गाते रहिए, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये गाना मैं आपको बताना चाहती जी, हूँ, जी। मेरी मम्मी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। ओके। हाँ जी, मेरी मम्मा लिखती भी हैं। जी, आपकी तो- माता जी का नाम बता दीजिए। मेरी मम्मी का नाम है राजविंदर कौर। राजविंदर कौर। सो पापा इज लाइक फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली Okay. रूट्स हरियाणा की हैं, क्या बात मम्मी सरदारनी है, क्या तो बात हरियाणा पंजाब मिले हुए हैं मेरे घर में। है। जहाँ पानी पानी की लड़ाई होती है, यहाँ पे एक हो गए। That's so good. या That's so good. क्या बात है। और हरियाणवी, ऑब्वियसली हरियाणवी रूट्स है, सिखनी मम्मा है आपके, तो हरियाणवी सॉन्ग जो बर्थडे आपका सुपर डुपर हिट रहा है, जो आई थिंक मुझे लगता है कि हर एक ने सुना ही होगा, तो क्यों ना आज आप आए हो हाँ जी रेडियो में, और हमारा पंजाबी रेडियो है, जी, तो वो सुने बिना तो मैं जाने नहीं दूंगी आपको। डेफिनेटली मैं गाऊंगी आपके लिए। जी जी, गाइए गाइए गाइए। बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा खाली हाथ जो आओगे, बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, गुड़गांव में तेरे नाम डेयरी खुलवाएंगे। सो इट्स इन हरियाणवी या, तो मेरा थोड़ा सा हरियाणवी- हिंदी टच भी आया हुआ है। अच्छा, हरियाणवी गाओगे? थोड़ा सा हरियाणवी है इसके अंदर आपके लिए? ये हरियाणवी, ये बॉय जो है, हाँ जी, मेल जी। जो मेरे फ्रेंड ने गाया है, जी उन्होंने हरियाणवी में जी, गाया, जी। मेरा थोड़ा हिंदी जी, टच जी, नहीं जी, रहा है, जी। क्या बात क्योंकि मुझे अच्छे से हरियाणवी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आती है। जी जी सो आई डिड माय बेस्ट, बाकी सबको अच्छा लगा है। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो कहीं पे, ये गाना चला लो, यू गाना हैव फन। नहीं, वेरी जिनके बॉयफ्रेंड्स को कुछ आइडिया नहीं आता ना बर्थडे पे Gift कुछ क्या करने देना के लिए, है? उनको ये धमकी दे दो कि बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा खाली हाथ जो आओगे। ये होना चाहिए। नहीं, बॉयफ्रेंड की क्यों, पतियों को पति को भी भी, व्हाई नॉट, है ना? क्योंकि हमेशा लड़कों का एक कॉमन बहाना होता है कि यार मुझे कुछ नहीं समझ आता, ये लो कैश ले लो, या फिर चलो अपने आप से ले लो तुमसे। मतलब आजकल सबके तो कॉमन अकाउंट होते हैं ना, राइट बट इफ यू आर कंफ्यूज, सुन लो ये गाना। एब्सोल्युटली बर्थडे पे? और मेरे को आपसे ये भी बात शेयर करनी जी। थी कि अभी रिसेंटली मैंने राधा नाम जब, कृष्ण नाम जब जी। रिलीज हुआ है मेरा यूट्यूब पे, क्या बात। कल ही रिलीज हुआ है, और जी। मैंने जागरण था उस दिन बताया भी था सबको, रेडियो हांजी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी राधा कृष्ण चैंटिंग आई है मेरे खुद बात के है। यूट्यूब चैनल पे, तो आप जरूर सुने जाके, क्या और एक पीस मिलेगा उसको सुन जी। के, क्योंकि ऑफ कोर्स भगवान का नाम तो कोई भी सुने, जी। कोई भी ले, उसको जी। शांति तो मिलती है। बिल्कुल। सो बस वही है, जरूर सुने मेरे यूट्यूब जी, चैनल जी। पे। वैसे भी राधा रानी की बात हो, कृष्ण भक्ति की बात हो, शिव जी की बात हो, गुरबाणी की बात हो, कोई भी अगर आप सिमरन करते हो ना, तो उसमें वैसे ही इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, इतना ज्यादा एक आपको आनंद और इतनी शांति मिलती है, तो उसकी तो क्या ही बात है। तो Yeah. डेफिनेटली गो टू योर चैनल। आप जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, आप जाइए, मेघा किशोर जी का यूट्यूब चैनल है, जाके सुनिए एंड भक्ति में लीन हो जाइए, कृष्ण भक्ति में। बिल्कुल, आई होप आप सबको पसंद आएगा। जी। सो या, तो 3 बहनें हैं आप, इफ आई जी। नॉट रॉन्ग। जी तो तीनों बहनों में आई थिंक एक बहन मॉडल है, एक्ट्रेस है, और एक मेकअप आर्टिस्ट है, जी, और आप सिंगर हैं। हाँ जी। तो आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो ऑरा है, आपका जो स्टाइल है, इतने सुंदर बाल है, इतनी सुंदर आप लग रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगा कि Thank मैं you. सिंगिंग की जगह मैं ऑडिशन दूं किसी एक्ट के लिए, किसी एक्ट्रेसेस के? अब लाइक इन फ्यूचर है ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या बात मुझे एक्टिंग बिल्कुल बिल्कुल जीरो हूँ मैं एक्टिंग में, मुझे बिल्कुल नहीं आती क्या बात एक्टिंग, बट यस मेरा इंटरेस्ट ही सिंगिंग में है, अच्छा। सो आई कैन नेवर इवन थिंक ऑफ एक्टिंग। ऐसे Never है say वो, never. बट यू नेवर नो कल को कुछ Exactly. क्या हो जाए, Exactly. कल का कुछ पता नहीं है, हाँ। तो वही चीज है। सो या, कहते हैं ना कि कई बार हम जो चीज ना करते ना, वही चीज हो हमारे जाती आगे है। आती है, तो यू नेवर इनफैक्ट नो। मेरी मम्मी बोलती रहती हैं जी कि तू बॉम्बे रहती है, जी। आप जाओ, जाके ऑडिशन दे के आओ। हाँ। मैं कहा मम्मा मुझसे नहीं हो सकता। आप मुंबई रहते हो, तो मुंबई में तो वैसे ही कहीं भी ऑडिशन हो जाता है, दे जस्ट कहीं भी आपको पता है बैठे होते हैं वो लोग, देखते कि हाँ इसकी कर्ली हेयर्स है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो क्यों ना, लाइक इफ यू गॉट द चांस, सो हु नेवर नोस, ना कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। एब्सोल्युटली तो जैसा आपने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग में इंटरेस्ट है, बिल्कुल। बट ऐसा तो होगा ना कि यार मैं गाती हूँ,
आई विश कि ये एक्ट्रेसेस की मैं आवाज़ बनूँ, इसकी फ़िल्म में मैं गाऊँ और मेरी आवाज़ के ज़रिए मतलब उस एक्ट्रेस की मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ। जी जी तो जी कभी आता है कोई है नाम आपके दिमाग में? आई ऑलवेज वॉन्ट टू सिंग फॉर करीना कपूर करीना। सच में शी इज माई फेवरेट। ओके। वो है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ जी। तो बस इसलिए वो मेरी फेवरेट है, तो मैं उनके लिए ज़रूर गाना चाहूँगी। एंड ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम है कि मैं दिलजीत दोसांझ, जी। वो तो अभी ही इज़ डूइंग वंडर्स Yes. इन लाइफ। यस। एक उनके साथ मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, और सिद्धू जी। मूसेवाला जो जी। अब नहीं है हमारे बीच, जी। उनके साथ भी मेरा बहुत एक ड्रीम है। ऑफ कोर्स जी। सोच ही सकती हूँ, सपने ले सकती हूँ, जी। तो वो मैंने शुरू से यही सोचा है इन दोनों के साथ क्या कोलैब बात। करने का। जी। बट या आप सिद्धू के साथ तो नॉट पॉसिबल, जी। बट यस आई होप दिलजीत से कभी मुलाकात हो। जी। हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप शिद्दत से चाहो तो वो मिल ही जाती है। बिल्कुल। तो प्रे करते रहो और कीप दिस थिंग इन योर माइंड, यू नो, कभी ना Yeah. कभी यू नेवर नो, अगली बार क्या पता दिलजीत पाजी और आप साथ इंटरव्यू करो मेरे साथ, ओहो, है ना? तो कुछ बिल्कुल। भी हो सकता है। हमारे ऊपर सोचने पर है कि हम क्या चैनलाइज कर रहे हैं, क्या ब्रेन में चीज़ लेके आ रहे हैं। तो हर चीज़ पॉसिबल है आज के टाइम पे, और टाइम ही। और हम जब दिलजीत जी की बात कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म की हर एक इंसान को एक मौका देती है उसकी जो भी खूबी है, उसके हुनर को लोगों तक पहुंचाने का। तो आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया ने सपोर्ट किया है आपको इस करियर पे, आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब आज जो भी है सोशल मीडिया की वजह से ही है। इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स बनी है मेरे गाने पे, जी। आई थिंक 2 मिलियन रील्स बनी है, जो बर्थडे सॉन्ग आया था उसके जी। ऊपर। सो इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल जो रील बना रहे हैं और जो इंस्टाग्राम पे बन पा रही हैं, तो है ही। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल क्या टू बात। ऑल ऑफ देम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा से ही। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू डे वन से, जी। मतलब जब मैंने अपना करियर शुरू किया था जी। तब से लेके आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी। एंड आई होप आगे भी ऐसे ही मेरे साथ रहे। जी। तो बस ये तो है ही, सोशल मीडिया तो इस टाइम पे बहुत एक्सपोजर दे रहा है, जी। ये तो है। एक और शख्सियत है जो काफ़ी छोटे हैं, और वो भी मेलबर्न में उन्होंने परफॉर्म किया है फेड स्क्वायर पे, मैथिली ठाकुर। ओह तो कैसा लगता है, मतलब कि सेम कम्युनिटी के इतने यंग लोग आज इस लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे शास्त्रीय संगीत को, हमारे भजनों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है। ऑफ कोर्स हम इंडियंस वी आर डूइंग सो ब्यूटीफुल इन लाइफ, सो ग्रेट इन लाइफ। एंड मैथिली को तो आई थिंक अभी मोदी जी ने भी जी। पीछे अवार्ड दिया था। जी। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ मैथिली, जी। एंड आई सेंड हर अ लॉट ऑफ लव्स। जी। सो या और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अब जाते जाते श्रोता जो सुन रहे हैं, ऑब्वियसली एक सुरीली, एक भजन वाली अगर आप परफॉर्मेंस दे दे जाते जाते, छोटी सी, या जो भी आपकी पसंद का आप सुनाना चाहेंगे जाते जाते? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं माता रानी के चरणों में जी। एक बहुत ही प्यारा भजन गाऊंगी। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, आओ नजर उतारे मैया की, नजर उतारे मैया की, माँ को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। क्या बात है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शिरावाली का, वो साचे दरबार की जय। कह दीजिए जय माता की। जय माता की। सो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं बता नहीं सकती कि आई गॉट गूज़बम्प्स की, क्योंकि बचपन से ही जगरातों में जाती रही हूँ, बट इतनी करीब से एक भजन को सुनना, एक आर्टिस्ट को सुनना, आप जैसे मधुर आवाज़ वाले को सुनना मेरे लिए एक ब्लेसिंग जैसे है, और डेफिनेटली श्रोताओं के लिए भी उतना ही आनंदित रहा होगा। So thank you so much for coming. It's a Thank you pleasure. so much for inviting me here. It's an honor to be here. So thank you so much for having me here. Yeah. Thank you so much for listening. और इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त लेना चाहेंगे, और सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM. This is Yash signing off. Thank you so much. Bye bye.